दोस्तों नमस्कार। हिम्मतनगर विश्वनाथ नमस्कार। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। दोस्तों माई सेल्फ राजू राजपूत फ्रॉम राजस्थान, एक्चुअली रेसिडेंट मेरा विश्वनगर दोस्तों। और जिस बिजनेस को आप समझने के लिए और देखने के लिए उपस्थित है, वही अपॉर्चुनिटी आज से नियर बाई 11.5 साल पहले मुझे देखने का और समझने का मौका मिला। और जिस समय इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा था, उस समय तो ये सोचा नहीं था कि इस बिजनेस के माध्यम से इतनी कम उम्र के अंदर इतना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल के सभी लीडर्स और जिनके साथ सहकार और सहयोग की वजह से दोस्तों आज एक होटल के अंदर वेटर का काम करने वाला व्यक्ति आज आपके सामने माय लाइफस्टाइल के माध्यम से एनटीसी बन के आज आपके सामने आने का। तो उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको शायद क्या महसूस होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखने के गया था, उस समय था मतलब मेरे को ज्यादा गुजराती नहीं आती थी, लेकिन एक चीज समझ में आती थी कि यहाँ पर कुछ पैसा कमाने का कुछ मामला है। बोल नहीं रहे हो भाई? राइट कि नहीं? तो फिर शुरुआत ऐसे हुई कि जो व्यक्ति मेरे को ये बिजनेस बताया उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे गुजराती नहीं आती थी। अब समझो कैसे समझाया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन मेरे को इतना पता था कि इतने सारे लोग अगर इस बिजनेस में काम करके अगर कामयाब हो सकते हैं तो मेरे को भी दिल से मेहनत करने की जरूरत है। और दोस्तों वहां से एकदम बेहतरीन तरीके की शुरुआत की और नतीजा ये आया, क्योंकि उस समय मेरी ताजा शादी हो गई थी। सोच रहा था शादी होने के बाद में बड़ा मजा आएगा, राइट कि नहीं? लेकिन जैसे ही शादी हुई पता चला ये तो मजा नहीं, ये तो बहुत बड़ी सजा है। पता है क्यों? क्योंकि मुश्किल से 7,500 पगार दी और इधर से कमा के उधर ले जाके देते थे, मतलब ब्याज वाले को। हेलो भाई, राइट कि नहीं? इधर से कमाया उधर दिया, इधर से कमाया उधर दिया, इधर से कमाया उधर दिया, बस यही सिलसिला चालू था। और सोच रहा था अब क्या होगा कालिया तेरा, राइट कि नहीं? क्योंकि मन में ऐसा था कुछ बच ही नहीं रहा तो जिंदगी में करेंगे क्या। लेकिन उसी समय दरमियान पता नहीं ऊपर वाले ने सुना और ये बिजनेस की मुलाकात हुई। और दोस्तों मैंने शुरुआत की, 7,500 पगार था और सोच रहा था 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी तो टोटल 10,000 हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत घर भी चलाने में आसान रहेगा। और मैंने शुरुआत की दोस्तों, और आज इस बिजनेस के माध्यम से कंटिन्यूस मेहनत करने की वजह से और कंटिन्यूस सीखने की वजह से और लगातार दिल खोल के काम करने की वजह से आज इस बिजनेस के माध्यम से हर महीने की जो व्हाइट इनकम है 1.25 लाख से 2.25 लाख के बीच में। अब इनकम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है, हर बिजनेस के अंदर पैसा मिलता है। लो हाँ के ना? बोल नहीं रहे हो? दुनिया के अंदर हर बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही धंधे में पैसा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया में अगर पैसा कमाना है तो आप सब लोगों को पता है वहां पर बहुत बड़ा, मान लीजिए कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए भी अगर आपको कमाना है या 1 लाख भी कमाना है तो कम से कम 25-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कम से कम करना पड़ता है। और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि इस बिजनेस में सफलता ही मिलेगी। हेलो और कई बार तो ऐसा होता है, गुजराती में बोलूं एक पॉइंट, होना हाइट भी थी जाए। अब बजाना है तो जोर से बजाओ, बेइज्जती क्यों कर रहे हो आप? राइट कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बाहर की दुनिया में सब धंधे अगर अच्छा चल जाए तो भी प्रॉब्लम है और नहीं चले तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा चल जाए तो अपना अड़ोसी सोचता है कि इसका इतना जबरदस्त चल रहा है, मेरा भी चलेगा, तो वो पास में आके बैठ जाता है, तो धंधा सीधा आधा। हेलो और अगर उसमें से और कंटिन्यू नहीं चला तो हमारा पैसा 100 के 60 हो गए, राइट कि नहीं? तो हम बाहर में नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं उसको पकड़ के रख सकते हैं, राइट कि नहीं? तो लफड़े वाला काम होता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक चीज पक्की है कि आपकी इनकम कितनी होगी वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। फिर से बोल रहा हूं, इस धंधे में आपकी इनकम कितनी होगी वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता, ये इस बिजनेस की गारंटी है, राइट कि नहीं? और रही बात इस बिजनेस की शुरुआत करने की, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि हम जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, ये सब चीजें जो हमको हर रोज के चाहिए यूज करने के लिए, वो सभी प्रोडक्ट्स चाहे हम ये बिजनेस करें या ये बिजनेस हम नहीं करें, दोनों केस के अंदर हम लोग खरीदी तो करते ही हैं। करते कि नहीं करते हैं? ये बिजनेस नहीं कर रहे थे तब भी साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट अभी तक लेके आ रहे थे कि नहीं लेके आ रहे थे? भाई ला रहे थे कि नहीं? कुछ लोगों को ऐसा देख के लग रहा है कि उनके खेत में ही उगाते होंगे। भाई बाजार से ही लेके आते हो ना? तो कौन से भाव में लेके आते हो?
एमआरपी उसके ऊपर लिखी हुई कीमत के ऊपर आप लेके आते हो। कब से लेके आ रहे हो? जब से समझदार बने तब तक, जब से, और कब तक लेके आएंगे? जब तक जिएंगे तब तक। तो मेरे को एक बात बताओ, इतने सालों से हमने खरीदी की, हर महीने का अगर 3-4 हजार 5 हजार का भी गिनो तो अभी इतने सालों में लाखों रुपए की खरीदी की, उससे हमको क्या फायदा हुआ? भाई क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या लगता है 2026 के अंदर मिल सकता है? फायदा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा बोलता है कि अगर आप वहां से खरीदी करने की बजाय अगर यही खरीदी हम माई लाइफस्टाइल से करते हैं तो आपको इधर बिजनेस मैचिंग, आपने प्लान समझा कि नहीं समझा, उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधा आपको 12% का भागीदार बनाता है। ये बिजनेस, ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, राइट कि नहीं? आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि हर समय के अंदर एक नया नया समय आता रहता है, समय के अनुसार बिजनेस बदलता रहता है भाई, राइट कि नहीं? तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत सारे उम्र वाले लोग हैं, उनको पता है कि पहले एक ही दुकान में साबु, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट भी मिलता था, करियाना नो सामान भी मिलतो हतु, जूते भी मिलते थे और कपड़े भी मिलते थे। कितने लोगों को पता है? एक ही दुकान में बहुत सारे लोगों को पता है। उसके बाद में एक जमाना आया कि ये सब चीजें, जूते अलग मिलने लग गए, कपड़ों का दुकान अलग हो गया, किराने का दुकान अलग हो गया। ये समय देखा कि नहीं देखा? बोलो भाई। देखा। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक नया सिस्टम आया। क्यों आया? क्योंकि बाजार में जाते हो तो पार्किंग का प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? फटाफट बोलना पड़ेगा। मैंने सुना हिम्मतनगर बहुत एक्साइटमेंट वाले लोग होते हैं, राइट कि नहीं? और नाम है हिम्मतनगर, लेकिन हिम्मत तो दिख नहीं रही है, राइट कि नहीं? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. तो वो एक समय का सिस्टम था, कपड़े की दुकान अलग, वो सब जगह, पर लोगों को क्या तकलीफ पड़ती थी? अलग अलग दुकानों में जाना पड़ता था, समय इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था और वहां पर पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी। तो उसको तोड़ने के लिए एक नया सिस्टम आया, मॉल करके। फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? yes. तो मॉल में क्या होता है? इधर से एक टोकरी उठाओ, उधर जो जो चाहिए सब कुछ लेके लास्ट में बाहर निकल जाओ, एक ही जगह से सब मिलने लग गया, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो लोगों को मजा आने लगा और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलने लगा, राइट कि नहीं? तो लोग बड़े खुश हो गए। तो भाई वहां तक एक ही जगह पर सब मिलने लगा, तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए एक नया सिस्टम आया, एक नया प्रोसेस आया। क्या आया? कि भाई आपको मॉल तक जाना पड़ता है, लेकिन बाद में एक ऑनलाइन सिस्टम करके आया जो बोल रहा है कि आपको मॉल में भी आने की जरूरत नहीं है, हम आपको घर पे लाके प्रोडक्ट देंगे भाई। हेलो। और वो घर पे लाके दिया, साथ ही साथ में डिस्काउंट भी दिया। तो सब लोग कहां पर शिफ्ट हो गए? यहां से उठ के ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। आप सब लोग मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो? yes. मंगाते हैं। अब वो बिजनेस बड़ा धूमधाम के साथ चल रहा है, लेकिन अब वो सिस्टम भी थोड़ा पुराना हो गया, तो अभी और एक नया सिस्टम आया और उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिसमें डायरेक्ट सेलिंग ये बोलता है कि हम आपको डिस्काउंट भी देंगे और हम आपको प्रोडक्ट घर पे लाके भी देंगे, साथ में ओरिजिनल प्रोडक्ट भी देंगे और साथ ही साथ में उससे भी ज्यादा हम आपको पैसा कमाने का भी मौका देंगे, राइट कि नहीं? इसलिए आज के समय में लोग जो एक नौकरी, एक खेती, एक व्यापार कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बोल सकता हूं, जिसकी इनकम 50-60 हजार है ना, गारंटी के साथ में बोल सकता हूं वो कर्ज लेके बैठा हुआ है, यानी कि लोन के ऊपर जी रहा हुआ आदमी आज के समय में। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन है। अगर लोन नहीं है तो अभी उसका घर बनना बाकी है या फिर उसके बच्चे की शादी करना अभी बाकी है। हेलो। यस। तो ये समय के साथ में, तो आज का समय ये बोल रहा है कि एक नौकरी होता नहीं है, इसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, राइट कि नहीं? तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आपको जो भी समय मिले, सुबह मिले, दिन को मिले, रात को मिले, शाम को मिले, जब भी मिले, आप 2 घंटे 4 घंटे काम करके एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। दोस्तों, ये बिजनेस की बहुत बड़ी ताकत है। और इस बिजनेस के अंदर एक और खास चीज क्या है कि इसमें हमारी इनकम हम खुद तय कर सकते हैं। हमारी जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। रही बात रिस्क की, तो यहां पर रिस्क 0 है। क्यों? आपको पता है, क्योंकि यहां पर इस हाथ में पैसे देते हैं, उस हाथ में हमको माल मिल जाता है, लेना देना कुछ नहीं। हम काम करेंगे तो हमको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, राइट कि नहीं? राइट कि नहीं? और लास्ट एक सवाल सबका होता है, कुछ लोग तो आज भी इस बिजनेस को ऐसा मानते हैं जबकि हम 11 साल से कर रहे हैं, और कुछ लोगों को आज भी ऐसा लगता है इतनी पावरफुल समय के अंदर, राइट, 21वीं शताब्दी के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि ये फंसने फंसाने का धंधा है।
बोल नहीं रहे हो भाई? क्या बोलते हैं? ये फंसाने का धंधा है, राइट कि नहीं? लेकिन वास्तविक में क्या है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिधर मैं 7,500 में नौकरी कर रहा था, क्या उधर बहुत मजे आ रहे थे मेरे को? नहीं। अरे भाई, जो आदमी आज के समय में 20, 30 हजार, 40 हजार के अंदर जो काम कर रहा है, वो ऑलरेडी फंसा हुआ ही है। उससे बाहर निकलने के लिए माई लाइफस्टाइल बिजनेस है, आपको पता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट कि नहीं? वो ऑलरेडी फंसा हुआ है। 30-40 हजार के अंदर आज क्या होता है, तो उसमें से बाहर निकलना अगर आप चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। और दोस्तों, आज इस बिजनेस की शुरुआत करने की वजह से मेरी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव आए। आप कहना चाहे तो लास्ट 1 मिनट में कहना चाहता हूं फटाफट। राइट कि नहीं? दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तब मेरा मिट्टी का लिपन वाला घर था। जहां पर मिट्टी वाला लिपन का घर था, आज इस बिजनेस के माध्यम से वहां पर 2 BHK बंगलो बन के खड़ा है, बिना लोन के। 21 नवंबर 2013 के दिन इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था और बिजनेस में काम करने की शुरुआत की थी। इस बिजनेस से मैंने पहली कार पेटी पैक, मेरी जो पहली कार ली थी वो 2018-17 के अंदर मैंने पेटी पैक कार का मालिक बना था। इसी बिजनेस के माध्यम से 7.5 लाख की कार ली थी, राइट कि नहीं? और उसके बाद में और मेहनत किया, तो इस बिजनेस के माध्यम से ऐसा देखा जाए तो 5 शादी किया है। कितना? 5। मतलब मेरे घर में पापा नहीं है, तो मेरी बहन भाइयों की सबकी जवाबदारी मेरी ही। तो मेरी और मेरे 3-4 बहन भाई है, उन सब का मिला मेरे साथ 5 शादी किया। तो वो भी खर्चा इसी माई लाइफ से, क्योंकि दूसरा काम मैं करता नहीं था। हेलो, हाँ के ना? और इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों 2000 बहुत सारे लोग, जब इनकम अच्छी आने लगती है तो लोग ऐसा बोलने लगते हैं, जब तुम्हारी इतनी अच्छी इनकम है तो भाड़े पे क्यों रहते हो? हेलो। तो इसी बिजनेस के माध्यम से 2024 के अंदर दोस्तों, आज विसनगर के अंदर एक 3 BHK बंगलों का मालिक आज बनके आज आपके सामने खड़ा हूं, इसी बिजनेस के माध्यम से। और कंटिन्यू काम किया। और 2017 में ली हुई गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई, आपको पता है 5-7 साल में तो हो ही जाती है। लो, हाँ के ना? तो दोस्तों, इसी बिजनेस के माध्यम से और दिल से मेहनत किया तो उसका परिणाम यह आया कि आज इस बिजनेस के माध्यम से 18 लाख की ब्रांड न्यू चमचमाती कार का मालिक बन के आज आपके सामने खड़ा हूं। इसी बिजनेस के माध्यम से 3 बार विदेश भी घूम के आ चुका हूं। और इसी बिजनेस के माध्यम से आज होटल के अंदर वेटर होता तो शायद मैं क्या कर पाता, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैं 6ठी क्लास एजुकेशन है मेरा, 6ठी क्लास पास। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लोगों के घर में रोजी रोटी पहुंचाई। इसके लिए मुझे अपने आप पे बहुत गर्व होता है, राइट कि नहीं? और दिल से इस बिजनेस को मैं प्यार करता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, बाहर की दुनिया में आप क्या करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिजनेस में अगर 11 साल के अंदर अगर इतना बड़ा बदलाव आता है तो आप सभी को बेहतरीन शुरुआत करनी चाहिए, राइट कि नहीं? और रही बात फंसाने की, तो फंसने की वजह से एक की जगह 2-2 कार आती है, तो मैं बोल रहा हूं एक बार नहीं 2-2 बार फंसना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? हेलो, बोल नहीं रहे हो, राइट कि नहीं? और एक बार फंसने की वजह से अगर 2 कार आती है, अगर फंसने की वजह से अगर एक की जगह 2-2 बंगले आते हैं, तो मैं तो बोल रहा हूं मेरे को रोज फंसाओ। हेलो, मैं तो बोल रहा हूं मेरे को रोज फंसाओ, मैं तो फंसने के लिए तैयार हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फंसने की वजह से अगर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 रुपए इनकम आती है, अरे मैं तो बोल रहा हूं हर घंटे फंसाओ मुझे। क्या फंसना चाहते हो? आप फंसना चाहते हो? तो आओ इस बिजनेस में और दिल से इस बिजनेस को सीखो और इस बिजनेस को दिल से मेहनत करो। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब आगे बढ़ो। ऐसी प्रभु से प्रार्थना, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Start here, sir.